बहुत अच्छे नंबर्स हैं और ड्रामा क्लिक होने की 3 वजह हैं, सांवल, सांवल और सांवल। यही बात। अब वो मेरा ये थंबनेल मिल गया नहीं, हमारी वो और सोशल मीडिया टीम को। लोगों को और भी बड़ा कुछ मिला जो लिख रहे थे बड़े पेजेस पे आया, नादिया खान सेइंग माय न्यू क्रश। अच्छा, जब मैं क्रश की तो मैं बात चेंज भी होते रहते हैं क्रश, लेकिन क्रश हमेशा प्लीज़ ज़रा एक्टर का नाम नहीं आप लिखा करें, कैरेक्टर का नाम। मुझे जो क्रश होता है वो फहद मुस्तफ़ा, जब मैं कहती थी तो मुस्तफ़ा से जो कैरेक्टर था, ठीक है ना, और यहाँ भी सांवल से ख्याल रखा करें आप जी। तो हमने भी घर जाना होता है, हमारी भी बेइज्जती होती है, हमें भी डांटें पड़ती हैं, हम पे भी पाबंदियाँ लगती हैं जी हाँ। तो हमें भी कहा जाता है सोच समझ के बोला करो जी। मतलब मुझ जैसी लड़की को भी डांट पड़ जाती है, यू नो। तो प्लीज़ ख्याल रखें, सांवल लिखना नेक्स्ट टाइम क्रश पे, नॉट द हीरो का एक्चुअल नेम। उसको भी कल को हम अब अहमद मिले तो किस तरह आंखें मिलाएंगे बताएं, हैं? कितना ऑकवर्ड होगा अहमद। ये ऑकवर्ड सिचुएशन आप मेरी और अहमद के बीच में क्रिएट करें, स्टॉप इट। सांवल का होता ना तो फिर ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस से मिलूंगी ये सबके सामने। ये अहमद लिखेंगे ना तो ऑकवर्ड हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट, हमें तो मिलना ही पड़ता है, हमारे लिए मुश्किल होता है, घर में बेइज्जती अलग। तो ये ड्रामे की मैं बात करूँ, सांवल इज सो नाइस। जब बस सांवल का सीन आता है ना, यस, ड्रामा ही बदल जाता है। और इतना रोमांटिक कैरेक्टर है ये, या तो रोमांटिक गाने दर्द वाले सुन रहा है, ड्रामा भी देख रहे हैं तो वो भी देखा, लेटा हुआ है वहां भी रोमांटिक ड्रामा चल रहा है। और हॉबी क्या है? चाय बनाना। चाय बनाना, और वो भी अब सीखी है उसने, बहुत प्यारा सी। अच्छा, मुझे जहाँ ये बैठा है इतने मजे के सोफे पड़े हुए हैं, पूरा सिटिंग बनाया हुआ है छत के ऊपर। सांवल और पिया के जब सीन्स आते हैं बड़े प्यारे हैं, सांवल के जब अकेले सीन्स आते हैं बड़े प्यारे हैं। प्लीज़ उसको शॉर्ट ना करें। जो मुझे इसमें थोड़ा सा बस जो मेरे लिए बोरिंग पार्ट था इज़ द कॉलेज। जैसे ड्रामा कॉलेज जाता है ना, मैं कहती बस कर दो। और एक जैसे सीन्स है, बिरयानी में देख लें, गार्ड्स हैं, गार्ड्स को चकमा दे रहे हैं, यहाँ भी यार साहब जो हैं वहाँ भी नक्शे में गए, यहाँ वहाँ पर भी मैं तुम लोगों की तरह आम लाइफ गुजारना चाहता हूँ। दोनों हीरो का ये मसला है जी। उसके बाद जाते हैं, बेबीज डे आउट होता है और पूरा मस्ती करके मजाक करके आ जाते हैं। आज मैंने पहली दफ़ा समोसा खाया, पहले बंद कबाब बनाया हुआ, वो मतलब पहली दफ़ा उनको देसी मज़े आ गए हैं भाई। तो ये एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है, बहुत हो गया यार, बस कर दो। अमीर लड़का जिसका बाप, मुझे ये रियल आप बताएं लाइफ में होता है। आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मम्मी डैडी का मेंशन है दुबई में, तो आप कराची में क्या कर रहे हैं? कौन आएगा? मम्मी डैडी वहाँ आपके इतने लेविश, आपके स्मगलर मम्मी डैडी हैं, बच्चे कहीं नहीं आते, फिर वो वहीं रहेंगे, वो अमेरिका से दुबई जाएंगे। ये समझ नहीं आया लड़का पाकिस्तान क्यों आ गया भाई, हैं? अच्छा बच्चा है, या उसकी नानी दादी थी उसका ख्याल रखने आया था। क्यों कोई दादी नानी बना देते जिनके पास मिलने आके, तो रीजन ही बनता। हाँ, तो इस कैरेक्टर और वो पढ़ने गया था और क्या वहाँ फेल हो गया, तो यहाँ पर भी आके एडमिशन नहीं मिल रहा है इसको, मेरे ख्याल आइस वालों ने पकड़ के ना डिपोर्ट कर दिया इसको। पता नहीं कि सेंस नहीं है ये, मम्मी डैडी को दुबई जाता। अच्छा, यहाँ फिर उसकी जान को खतरा भी है, गार्ड्स हैं। हाँ। तो ये अच्छा, मुझे यहाँ कंफ्यूज होगी, मैं बिरयानी देख रही हूँ या मैं सांवल पिया देख रही हूँ। तो वो मुझे वैसे पता, आई डोंट लाइक ज़मीन आसमान। मुझे लग रहा है हमारे ड्रामों में, जितने भी ड्रामों में कॉलेज का पार्ट आ रहा है ना, बहुत ही बोरिंग आ रहा है सवाए परवरिश के। इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट दिखाया था। वो तो बहुत, परवरिश तो बहुत ही, The rest परवरिश of इज अ you क्लास are अपार्ट। just doing a very crappy lazy job when it comes to college scenes. बहुत पता बुरा लिखते हैं हमारे यहाँ सब राइटर्स। जैसे कॉलेज आता है वही 4 बातें, वही, और उससे ज़्यादा हमारा हम सिचुएशन सोच नहीं सकते, हम सिचुएशंस बना नहीं सकते, हम कुछ सोचते क्यों नहीं कि कॉलेज में क्या और हो सकता है सवाए पेन के। और सब कॉलेज से गुजरे हुए हैं, और सब लड़कियों ने बदतमीजी करनी है लड़के से। मैं रियल लाइफ में कहती हूँ आप करें ना जरा बदतमीजी, वो लड़का कभी आपको पसंद नहीं करेगा, उल्टा सिखा रहे हैं आप। इसकी वजह से लड़कियां करने लगी। हम जाते ही फर्स्ट डे ना किसी प्यारे से लड़के से, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे कोई नहीं होता, कोई दोस्ती नहीं होती, नफरत ही होगी। सारा साल वो आपको तंग करेगा लड़का। तो ये गलत सिखा रहे हैं। आई विल गिव, या मी टू, सांवल के सीन्स बहुत अच्छे थे। ओके, थम्स अप। राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, शाहिद नदीम हैं जी, हाशिम नदीम है राइटर, और डायरेक्टर हैं दानिश नवाज। नादिया ने मारिया जी की बात सुन के अपना प्लान चेंज कर लिया। नहीं, मैं अपना रिव्यू कर रही थी, मैंने कहा इतनी तारीफें तो मेरे पास नहीं है जो मैं इतना इसको 2 thumbs up दे रही हूँ, फिर कॉन्ट्रास्ट हो जाता। अच्छा, तो हाँ, OST की ज़रूर मैं बात करूँगी। नवीद नौशाद जो आजकल
पाकिस्तान आइडल शो है, उसमें मेंटोर भी हैं और बड़े प्यारे इन्होंने OSTs बनाए हैं। ये वाला भी इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल। मैंने उनसे बात भी की थी, मैंने कहा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके कैसे जहन में आया है। तो खैर वो बताते हैं कि भाई चैनल भी इन्वॉल्व होता है, ड्रामा टीम भी बताती है, जब मिल के एफर्ट होती है ना तब OST बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन सराइकी के जो अल्फाज थे ना वो चैलेंज था और वो इतने खूबसूरत है ना, वो जैसे वंज बन, आई लव इट। It's a lovely one. Beautiful Vanj, love. He was very sweet. He also called to say that Vanj. thanks for mentioning. Beautiful. और देखिए आप हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ऐसे लोग क्या कुछ folk कहते हैं, languages. फोक लैंग्वेज या ये कि फोक म्यूजिक होता है, फोक लैंग्वेज हाँ। लैंग्वेज भी होती है। इलाकाई ज़बानें, इलाकाई ज़बानें। इलाकाई करूँ ना सर न्यूज़ शो का तो इलाकाई ज़बानें जो है ना उसको अच्छी तरह अगर खूबसूरती से यूज़ करें, व्हाई नॉट। मुझे तो लगता है वाकई अब बिरयानी का सिंधी में होना चाहिए था OST, सिंधी भी होती है, इसमें उर्दू भी होती, तो यूज़ करें हमारी लैंग्वेजेस को। दे ब्यूटीफुल। और ये सराइकी ने तो इसको मेरा बनवंज सुनती, मैं गाड़ी में भी सुनती हूँ उसको OST, तो इट इज़ अमेजिंग और वो ड्रामे को बड़ा हेल्प कर रहा है। और इसका जो म्यूज़िक नहीं, फ्लूट है वो क्या It's really lovely. फिल्मी है बॉस, है ये फिल्मी। 80s की फिल्म कहीं नहीं गई है। मुझे बिल्कुल लग रहा है दानिश, और जिस सीन जो आपको सीन ऑफ भी लगेगा ना वो भी 80s फिल्म इंस्पायर्ड ही है पक्का। तो ZQ क्या कर रही हैं? अभी तो बहुत कुछ काम कर रही हैं। अभी आई हैं, एंट्री हुई है उनकी एज द मदर। कितनी आप सोचो सिचुएशन स्टोरी। अब सोचो फिरोज़ को जो लड़की पसंद आई है उसके बाप ने उसको जुए में जीता हुआ है, वो तो उसकी बाप की प्रॉपर्टी है। सिचुएशन सोचो, जब उसको पता चलेगा तो कितना एक ऑफ सा सीन होगा कि, और वो अपने लिए बाप कहेगा कि मुझे चाहिए, या ये कि वो बेटे से उसका रिश्ता होगा। मुझे इस ये पूरे क्या होगा कॉन्सेप्ट Where में will it go? एक कंफ्यूजन है। नादिया आप जरा बताइएगा, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि आप अगर आपने एक गेम खेली और अपने 5-5 रुपए की गेम लगाई आज से कोई 20-22 साल पहले, और उस दिन किसी बच्ची की वलादत होती है, जो भी बच्ची पैदा होती है, आप इतने ऑब्सेस्ड रहोगे थे सालों बाद भी उससे, या आप कहोगे कि अच्छा था ऐसे ही? बिकॉज वो कोई बच्ची कोई जायदाद लेके नहीं आ रही थी, कुछ लेके नहीं आ रही थी, जिससे चाइल्ड। Can I just say one thing? If you stay that gambler, if you stay that man, because वो तो he's got this child, he can sell the child to any place. वो तो पैसे सोच रहा है ना, वो तो कुछ चीज, but now he's become this rich guy, so will he do it or will he not do it? हाँ, तो वो मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा कि आपने सफाकियत की उस हद पे ले गए हैं कि एक तो उसकी बीवी मर गई एंड यू फॉलो तब करता अगर उसने उसके पैसे देने होते और गिरवी रखवाया होता अपनी बेटी को, तो वही बात थोड़ा होगी सा ना, वही है होगा। तो वही है। वही है। लेकिन उसने उसके पैसे नहीं है, लेकिन ये कि वो तो डायरेक्ट उस पर बेट लगी। लेकिन होता है ना, इसने बहुत सारा उधार लिया होता कि भाई मैं तुमसे 10 लाख ले रहा हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें, तो उसको वो पैसे चाहिए होते हैं, उसकी वजह से ये होता कि यार या तो पैसे दो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। गेम तो 500 रुपए पे शुरू हुई थी। No, but the thing is that when you are a chronic gambler, आप अपनी जो पूरी लाइफ आप बेच देते हो। नहीं, वो बेचने पे मुझे मसला नहीं है। हाँ, जो रिसीवर है वो इस लेवल तक जाएगा कि पीछा करवाता रहेगा कि वो बच्ची कहाँ है, या तो बच्ची कोई ऐसी पैदा हुई होती है ना कि उसके ब्लड में कोई क्योर है कि भाई ये बच्ची तो लाजमी चाहिए। वो तो इट्स अ टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग कि वो वैसे तो जैसे it's my character problem. की असर का obsession दिखाया है ना। समझ नहीं वैसे आया। अभी तक उसने दिखाया भी नहीं कि वो हाँ। ढूंढ रहा है, अभी तक नहीं, वो नहीं। भाग रहा है, लेकिन ये लोग ढूंढ रहे हैं, वो अभी तक बात नहीं हुई। अच्छा हाँ, वो शायद अपने खौफ से ही भाग रहा है। हाँ, वो वही वैसे भाग रहा मुझे है। लग रहा है कि अब देखते हैं आगे जाके क्या if he's reached this level and stature in his life, और ये कि then this फिरोज girl should जो not इतना पॉलिश्ड है मिस्टर यार, उसको अभी आइडिया नहीं कि इसका बाप कैसा गली का हुंडा था और कितना जवारी था। तो वो और अच्छा दिखाया भी था। आई थिंक इट वाज अ गुड टच कि वो अब आया अपने घर में और उसको अपना माजी याद आया कि यार मैं तो वो था इतना ग्लैमरस, मेरे पास स्विमिंग पूल भी नहीं था उस वक्त उस घर में। तो भारत स्टोरी अब इस तरह कुछ चल रही है। सांवल और पिया थोड़े क्लोज हुए थे, मतलब कंफर्टेबल दोस्ती वाला एक सिलसिला शुरू हुआ था जो एकदम ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। बाप को लग रहा है इसकी वजह से शॉप बेचनी पड़ रही है, ये गुंडे भेज रहा है, इसके आदमी है। पिया भी अब यही समझ रही है और थप्पड़ भी मारा उसको, बड़ा बुरा मारा बेचारे को। लेकिन जिस तरह उसकी एक्टिंग थी रोके कि ना मिठा ना, इनका नुकसान हुआ है, गुस्सा तो बनता है। उस सीन को उठाया था जो उसका, मुझे और फिर जब बाद में वहाँ पे आके जब उसको वो फ्लैश पे आके थप्पड़ करता मुंह उस वक्त भी यूं होता है। जब आप देखो, अगर देखा जाए, ही इज वेयरिंग सलवार कमीज, कटोरी कट है इसका और इतना हैंडसम लग रहा है। ये कहाँ होता है? एटीट्यूड, बड़े अफसोस की बात है। तरीकेकार उसने रखा हुआ है इतना ना। हैंडसम नहीं लगना चाहिए बंदे को। जब वो डब्बू सेंटर में कंपटीशन हुआ है ना, that was और जो सबके सावल और जो लुक, यार इसको पता है कि मैं कैसे किलर लुक लगता हूँ, कैसे अपनी वो लुक देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है।
और कितना आप देखिए, आप दिखाएंगे आपको सादा सा आदमी है ये, आम सा, कोई ऐसा एलीट नहीं है। एलीट देखिए हमें खुशी नहीं होती। आई लव वॉचिंग कैरेक्टर्स गेटअप में जो हो, Yes. और ये और इसने साबित किया है। हीरो इज इन अ गेटअप, द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ वेज एंड लुकिंग सो हैंडसम। अब मैं आपको बताऊं, बिकॉज मेरी तो दोस्ती रही है, वी ट्रैवल टुगेदर अ लॉट, और आप इसको नॉर्मल लाइफ में देखेंगे ये बहुत सिंपल, बहुत कैजुअल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, और सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई इनका इंस्टाग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक का इनका शौक है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ये देखते हैं, सही है। तो इनका इंटेलेक्ट एक डिफरेंट लेवल पे है, और आप सोच नहीं सकते कि क्योंकि जब मैंने भी देखा था सांवल का एक कैरेक्टर, मैंने कहा ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ, तो आपका तो जहन में ही होता है ना कि ये तो अहमद है, दोस्त है मेरा, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हो कि ये कहाँ से ये एक्सप्रेशन किधर से लेके बात आए है कि एक अनपढ़ बनने के लिए, कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये वो बात है, समझ आई? बिल्कुल सही बात है। जी खलील साहब समझ एक अनपढ़ का रोल करने के शराबी लिए का रोल पढ़ा लिखा होना जरूरी है। शराबी का रोल करने के लिए होश में होना बड़ा जरूरी है। नहीं लाडली, ऐसे क्या मतलब कि होगा, ऑफ कोर्स होगा, मतलब Of कि course. हो गया। अच्छा, तो अब डर ये गए? मत कहना। नहीं डर गए। अब ये ना कहना कि डर गए। तो एवरी टाइम, ये आप फीमेल के लिए हम कहते हैं, लेकिन जब अहमद अली अकबर सांवल आता है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन जस्ट पॉप्स आउट। लगता है चैनल ही कुछ बदल गया है, कहीं और ही चले गए हम अलग ही ड्रीम जोन में, कि इतना प्यारा कैरेक्टर। और अरसे बाद, मैं कब से ड्रामे कर रही हूँ, अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, कैरेक्टर की मैं अगर बात करूँ ना, इस अरसे बाद मैंने देखा है इतना कोई मेस्मराइजिंग कैरेक्टर, जिसका गेटअप, इसकी लुक, इसकी बॉडी, और पता थ्रू आउट अपने एक्सेंट में आउट स्लिप नहीं हो रहा। वरना सराइकी के इसमें अंदाज में रहना, गुस्सा, रोमांस, सारा कुछ, ही इज इन हिज कैरेक्टर, स्लिप ही नहीं होता है बंदा। मैंने नहीं ड्रामे ज़्यादा अहमद के देखे हुए, वो पुलिस ही होता था, हमेशा पुलिस वाला बना होता था। नादान में, हाँ, फरार में, परिजात, वो देखा था बस। और अब मैं देख रही हूँ तो आई एम अ बिग फैन। आई थिंक ये ड्रामा चलेगा, अगर प्लीज़ ये चैनल वाले समझ लें कि अगर आपका रेशो होगा ना 70-30, 70 सांवल एंड 30 रेस्ट, तब ये आपका ड्रामा और भी अच्छा जाएगा। अगर आपने सांवल की सीन्स को कम किया तो एक तो मैं कुछ याद तो ये कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा, नंबर भी गिरेंगे, नंबर भी ड्रॉप हो सकते हैं, व्यूज भी ड्रॉप होंगे। तो इसमें सांवल के स्लो मोशन वॉक सब वगैरह डाल सब डाल दें, मुझे जितना खींचे इतना अच्छा लग रहा है। सांवल जिस सब लेट के ड्रामा देख रहा है, इवन दैट इज अनदर लेवल। वो एक अलग स्टाइल से देख रहा है, ये नहीं कि स्टाइल से बैठा वो आपने देख वो रहा है। scene बिकॉज देखा, ही इज थिंकिंग, वो नाक The way he's lying down, थिंकिंग एक वो देख, जिस तरह वो लेटा हुआ है ना, वो एक मजदूर टाइप आदमी लग रहा है, बिल्कुल सादा जब डब्बू साथ में सेंटर। उनके घर पे वो बजा रहे होते दरवाजा, वो क्या कर रहा होता है, वो नाक के बाल कितना अच्छा था। हाँ, वेख कौन है, कहते क्या इन्होंने शोर बचाया, मैं कहता फिर निकालने आके, अच्छा चलो फिर निकाल और दो। चाय बना रहे हैं, उसने कहा बड़ा अच्छे बना रहे हैं, चूल्हा तो ऑन कर लो। तो बहुत खूबसूरत, और जिस तरह से उसकी रिस्पेक्ट करता है, कितना अच्छा मैसेज है यार। ये तो हमारे कि यहाँ- स्मोकिंग बंद कर दी उसने, हाँ। वो लेकिन दिखाते अच्छा, हैं फिर उसने कहा सफाई करो, फौरन डब्बू सेंटर की सफाइयां होगी। और कौन सिगरेट पीता है यहाँ, सिगरेट ना और भी जब नजर अच्छा है। उसके हाथ में होता है, मैं किसके हाथ में क्या है, जो यूं दिखाते हैं नो स्मोकिंग लिखा होता है। सोचो कितनी तकलीफ की बात है कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, फिर उसका बाप आपको आके थप्पड़ मारे, या वो लड़की आपसे फिर अच्छा अभी तक प्यार नहीं करता, अभी तो उसके पंटर को पता है कि इसको मोहब्बत हो रही है, लेकिन वो खुद तो डिनाई कर रहा है। इवन जिस लड़की ने इसका दिल तोड़ा, इस पे प्लीज cheat इतनी किया, जल्दी नहीं, खुदा के है ना? वास्ते उसको उस थोड़ी पे चीट किया, इवन उसकी बुराई नहीं सुन सकता। उसने बोला ना कि बड़ी बुरी थी, उसने कहा उसके बारे में भी कुछ बुरा ना कहना, नहीं। तो ये सही हमारा जो लोगों का प्यार है ना, जेंटलमैन है, हाँ। ही इज अ जेंटलमैन गोंडा। तो नादिया अभी क्या आप मैं सांवल, आप Sorry, राइटिंग डायरेक्शन कर रही थी, sorry. आप तो मेरे ख्याल मेरा ख्याल नंबर ही दे दूं मैं सांवल के यहाँ डाल के यहाँ। तो दानिश ने बड़ा प्यारा शूट किया, फ्रेम्स, मुझे लग रहा है कोई कैमरा भी फर्क ही है, कोई इतना खूबसूरत, इतने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, सब इतने, दुरे शेवार इतनी प्यारी लग रही है, सब लोग अच्छे लग रहे दुर्रे फिशा, हैं। दुरे शेवार कौन है? दुर्रे शेवा ड्रामा था। दुर्रे फिशा होता है कि आप 6 घंटे बोलो ना जरा, ऐसे सबके नाम याद रखो। दुर्रे फिशा मेरी प्यारी गुड़िया इतनी मुन्नी है, कितनी प्यारी लग रही है। पिया जी जो है हमारी, वो नादी जी मिल का ड्रामा पीछे भी है, वो जो हाइसा ने डायरेक्ट तो किया था। दुर्रे करके ना वो हो जाता है, फिशा भी हो जाता है, दुर्रे शेवार हो जाता है कभी कभी। तो नंबर्स नादिया, हाँ, ये राइटर के डायरेक्शन। भी, और जुमले वगैरह की तरफ आए। जुमले स्टोरी अभी अच्छा, माँ बेटी के भी जब ज्यादा सीन आते हैं ना, वो भी बोरिंग हो जाता है।
उनकी भी एक जैसी ही बातें हैं, वहाँ थोड़ा मामला स्लो हो रहा है। तो राइटिंग के आई विल गिव 7 इस हफ्ते के एपिसोड्स में, और डायरेक्शन के 8 लाइंस हैं कुछ जो इस ग्रुप के साथ आती है बात करनी, तो वहाँ क्यूट लगती है, लेकिन अब ये बाकी ड्रामों में देखिए ना बड़ी परफॉर्मेंस वाली चीज़ें चल रही अभी हैं। वहाँ पे कैरेक्टर आया भी सबा नहीं। कमर और ये ऐसे काम अगर हो रहे हैं, चल रहे हैं, फुप्पो भी है हमारी, तो नॉट टू फॉरगेट प्लीज़, उसमें फिर मुश्किल हो जाता है। तो नंबर्स को ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा। आई होप कि आगे जाके इसके साथ चैलेंजिंग परफॉर्मेंस है। तो 7 फॉर दुर्गेफिशा। और सांवल तो या तू क्या था, मुझे यार बना, या तू मेरा सजन बन वंज, वो सो नाइस। द म्यूजिक जहन में रह जाता है, लगता है हर वक्त बज रहा है, और ये कैरेक्टर ऐसा बन गया कि हमेशा याद रहेगा। ऐसा खूबसूरत प्लेन जो होते हैं ना कैरेक्टर, सादे जो हमारे ड्रामों में देखते हैं, इसका बेटा है तो जी उसका मियाँ है तो उसका ये वो, बड़े सादे आते हैं और चले जाते हैं। जब एक गेटअप होता है किसी कैरेक्टर में, मैं भी ड्रामा करती हूँ तो यार कोई मेरा गेटअप बनाओ, कोई मस्सा बना दो, यहाँ दांत टेढ़े कर दो, कुछ बाल को कुछ कर दो मेरी लुक को, पेरेंट्स को। इसलिए मैं कॉमेडी करती हूँ क्योंकि उसमें कुछ तो आप लुक को इधर उधर कर सकते हैं। तो इसने जो कैरेक्टर बनाया है, द लुक इज़ जस्ट अमेजिंग, कि वो आपको हमेशा याद रहेगा लॉन्ग टाइम। सांवल जो कैरेक्टर है, एंड अहमद इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत खूबसूरत, मैं बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। लेकिन आपके सीन्स बाकी होते हैं तो मैं कहती हूँ यार जल्दी सांवल के सीन्स आए तो हम वो देखें, एंड आई होप कि और ज़्यादा भी आए। तो और इसमें क्या अच्छा सीन था इसका सांवल का, सांवल का आई थिंक सांवल हर ने जो सीन थप्पड़ खाया है उस पर उसको गुस्सा नहीं चढ़ा, जो उसको दोस्त ने आया ना उनको रोकने, उन पे गुस्सा ज़्यादा चढ़ा है। तो बहुत जो कैरेक्टर्स ओवरऑल बना है, इट्स ब्यूटीफुल। आई गिव हिम अ 10 फॉर श्योर। अभी सिद्रा ने आना है, उसकी एक्स है और दुर्गेफिशा सिद्रा जिन की शादी वाली। सिद्रा न्याजी। हाँ, Yeah, she's the ex. शी इज द एक्स। ओह वो मुकाबला होना है। There was a अच्छा, scene also. अच्छा टेस्ट है इसका कि जब खूबसूरत शदीद लड़कियां इसको पसंद आती हैं, ये वाली, ये टाइप। लेकिन सिद्रा will be a married woman, obviously. ओह, ये तो बड़ा मजा आने वाला ड्रामे में। तो अच्छा, और जो फ्रेंड बना हुआ है रजा, वो भी बहुत क्यूट है। मैंने उसका एक ड्रामे में, उसमें भूत भी था जिस ड्रामे में ये मेरा भाई बना हुआ था, हाँ, टेलीफिल्म। वो क्या था उसका नाम? रजा इज हिज नहीं, नेम। ड्रामे का नाम क्या था? जिन आपकी नहीं, ऐसे ही कुछ था, वो भी जिन की था। जिन की तरह ही था भाई। अच्छा, दुर्गेफिशा के नंबर दुर्गेफिशा के 7 और वो 7। 10। ओके जी, टोटल वोट अगर फीमेल कैटेगरी में देखें वो है जी 23,690 और